सभी विश्वासियों को जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कैसे करी। उत्पत्ति की अध्याय 1 का पहला पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अर्थात बहुत समय पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसमें हम और आप सभी इसमें निवास करते हैं। दूसरे पद में देखेंगे, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अर्थात पृथ्वी बेजान और सुनसान पड़ी थी, जहाँ किसी भी प्रकार के जीव जंतु निवास नहीं करते थे। एकमात्र परमेश्वर ही गहरे जल के ऊपर अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा और चौथा पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। अर्थात जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को अच्छा कहा, और उसी वक्त परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर की सारी बुराइयों को वचन के द्वारा अलग करता है। पांचवें पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अर्थात परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात बनाया। इसी प्रकार रात और दिन का निर्माण हुआ। सभी की रचना करते करते परमेश्वर के वचन के अनुसार रात हो जाता है और पहला दिन हो गया। छठवें और सातवें पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। अर्थात परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जिसमें जल दो भाग में बढ़ जाए। तब परमेश्वर ने जो जल दो भाग किया था उसमें अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपरी जल को अलग अलग करता है, और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही जल दो भाग में बढ़ जाता है। आठवें पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अर्थात परमेश्वर ने जिस जल को दो हिस्से में बांटे थे उसमें से एक अंतर को आकाश कहा, फिर सांझ हुई फिर रात हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन भी बीत जाता है। 9वें पद में परमेश्वर कहता है, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। जिस प्रकार परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा वैसे ही सभी जल एक जगह इकट्ठा हो जाता है और सूखी भूमि दिखाई देता है, और जैसा बोलता है परमेश्वर वैसा ही हो जाता है। 10वें पद में परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अर्थात परमेश्वर ने जो जल इकट्ठा किया था उसमें से जो भूमि निकली थी उसको पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र कहा। जिस प्रकार आप देखेंगे कि समुद्र का जो जल है वो कहीं भी नहीं जाता है। जिस जगह में परमेश्वर ने उसको इकट्ठा किया था उसी जगह में रहता है। 11 और 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के सारी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। और परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा
वैसे वैसे सभी प्रकार के जो भी पेड़ पौधे हैं, फलदायी वृक्ष हैं, वे सभी उग जाते हैं। और 12वें पद में लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष उगे, और सभी को परमेश्वर ने देखकर अच्छा कहा। इसी प्रकार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, जल और समुद्र और पेड़ पौधे सभी का निर्माण 3 दिन के अंदर में करता है।